आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज करेंट अफेयर्स का एक सेट कंप्लीट करवाया जा रहा है। यह जो करेंट अफेयर्स का सेट है, यह आज का ये सेट नंबर दूसरा होगा और इस वीडियो के पहले तक एक सेट को कंप्लीट करवाया गया है और इसमें आज हम लोग सेट नंबर दूसरा देखेंगे। तो यह जो टॉपिक है करेंट अफेयर्स का, यह वर्तमान समय में होने वाले सारे कंपीटिटिव एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसको विशेष रूप से ध्यान रख करके बिहार एसएससी के लिए इसका तैयार करवाया जा रहा है। बिहार एसएससी के लिए, लेकिन आपको पता होगा कि जो करेंट का जो प्रश्न है वो वर्तमान समय में होने वाले जितना भी कंपीटिटिव टाइप का एग्जाम होगा, सारे एग्जाम के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप अगर इसका पार्ट नंबर 1 यानी सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं उसको, तो पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद सेट नंबर 2 को आइए। और इस चैनल पर एसपीडी प्रकाशन का जो करेंट अफेयर्स है उसको भी कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो उसमें टॉपिक वाइज चल रहा है और इस सेट से हम मिक्स टाइप के प्रश्न को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें टोटल 40 टाइप है, 40 सेट है और यह 40 सेट जो है लगातार कोशिश रहेगा कि 40 दिन में इसको समाप्त कर दिया जाए। तो आप इससे जुड़े रह करके अपने सारे जो प्रॉब्लम हो करंट अफेयर्स का उसको दूर कर सकते हैं। और इस चैनल पर बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट और जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सारे टॉपिक कंप्लीट करवाया जा रहा है। आप जा करके इसके प्लेलिस्ट में और वहां से सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न सेट नंबर 2 का। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक बिहार एसएससी का एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक इसमें लगातार प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और प्रत्येक जो टॉपिक है उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न, तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की शिल्प कला गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? देखिए, कह रहा है किस राज्य की शिल्प कला गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? गोंड पेंटिंग को तो किस राज्य को मिला है? तो यह मिला है मध्य प्रदेश को। किस राज्य को? मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश की शिल्प कला गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। आपको पता होगा कि जीआई टैग जो है वस्तुओं का भौगोलिक सूचक है और यह अधिनियम जो है 1999 से शुरू किया गया है। कब से? 1999 से यह प्रभाव में आया है। तो जीआई टैग मिला है गोंड पेंटिंग के लिए किस राज्य को? तो मध्य प्रदेश को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कह रहा है कि प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स यानी पीजीआई 2.0 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। नाम है प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2.0, शिक्षा मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। तो तीसरा प्रश्न है भारत में पहली बार किस शहर की पुलिस द्वारा पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया है? पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया है। तो किस शहर के पुलिस द्वारा? तो किस शहर के पुलिस द्वारा? इसका आंसर होगा चेन्नई पुलिस द्वारा। किसके द्वारा? चेन्नई पुलिस द्वारा। चेन्नई पुलिस द्वारा पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कह रहा है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत एमवी एक्सप्रेस निम्न में से किस देश की पहली यात्रा पर गया है? क्या नाम है इसका? पोत एमवी एक्सप्रेस। तो किस देश की यात्रा पर गया है? तो यह गया है किसकी यात्रा पर? तो श्रीलंका की यात्रा पर। किसकी यात्रा पर? श्रीलंका की यात्रा पर। क्या नाम है उसका? पोत का एमवी एक्सप्रेस। तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अपना पहला यात्रा जो है श्रीलंका का कर रहा है पोत। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है कि वर्ष 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? टेम्पल्टन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? एडना अदन इस्माइल को। किसको?
एडना अदन इस्माइल को यह पुरस्कार दिया गया है। तो एडना अदन इस्माइल जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले 53 व्यक्ति हैं, यानी इनके पहले 52 व्यक्ति को दिया जा चुका है और 53 व्यक्ति इनको दिया गया है। तो एडना अदन इस्माइल हैं, यह महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कार्य करती हैं। कौन? एडना अदन इस्माइल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, कह रहा है कि विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप 2024, तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा यूके में। कहाँ किया जाएगा? यूके में, यानी यूनाइटेड किंगडम में। और यूनाइटेड किंगडम में कौन सा शहर? तो ग्लासगो में। कौन सा शहर में? ग्लासगो में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, कह रहा है हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया और यह किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन? बिंदेश्वरी पाठक। तो इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था किससे? सामाजिक कार्यकर्ता था ये। क्या था ये? सामाजिक कार्यकर्ता। क्या नाम था? बिंदेश्वरी पाठक। और इनका निधन कब हुआ? 15 अगस्त 2023 को। 15 अगस्त 2023 को। ये क्या थे? एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। नाम क्या था? बिंदेश्वरी पाठक। इनका जन्म बिहार में हुआ था, बिहार का वैशाली जिला में, और 1943 में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, कह रहा है 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन है? 1 ट्रिलियन बाजार तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन है? तो यह है क्या? इंडिगो। कौन सी कंपनी है? इंडिगो कंपनी, जो 1 ट्रिलियन बाजार तक पहुंच चुका है। तो यह भारतीय विमानन कंपनी है। और जो इंडिगो कंपनी है, इसकी स्थापना कब किया गया था? 2006 में किया गया था। कब किया गया था? 2006 में। इसका मुख्यालय जो है इंडिगो कंपनी का, यह हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। और हरियाणा के गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में किसका? इंडिगो कंपनी का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो देखिए 9वां प्रश्न क्या है? तो 9वां प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2022-23 अप्रैल से सितंबर तक तो इसमें किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? तो किस क्षेत्र में हुआ है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में। किसमें? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में। तो 10वां प्रश्न है, विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत ने कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर धन प्रेषण के रूप में प्राप्त किया है? तो कितना प्राप्त किया है? तो 111.2 बिलियन डॉलर। कितना? 111.2 बिलियन डॉलर जो है धन प्रेषण के रूप में प्राप्त किया है। तो विश्व बैंक के अनुसार देखिए कुछ प्रमुख देशों का जो मतलब बिलियन डॉलर कितना लिए हैं उनका नाम है कुछ, जैसे भारत को मिला है। भारत कितना लिया है? 111.2 बिलियन डॉलर। और उसके बाद दूसरा स्थान पर कौन है? मैक्सिको है, 61.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, इसमें अमेरिकी डॉलर ही है। और तीसरा स्थान पर है चीन, 51 बिलियन डॉलर। तो पहले स्थान पर कौन हो गया? पहले स्थान पर हो गया भारत, 111.2। और दूसरे स्थान पर हो गया मैक्सिको, 61.1। और तीसरे स्थान पर हो गया चीन, 51 बिलियन डॉलर। सब बिलियन में है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 में। तो 11 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है? निम्नलिखित में कौन जो है सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है? तो कौन है? इसका नाम क्या है? रेयाना बरनाबी। क्या नाम है इनका? रेयाना बरनाबी। तो ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कहां के? मलेशिया के प्रधानमंत्री जल्दी में कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? अनवर इब्राहिम। क्या नाम है? अनवर इब्राहिम।
वो क्या बने हैं, मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं, अनवर इब्राहिम। और मलेशिया की मुद्रा क्या है, तो रिंगित है। क्या है, क्या मलेशिया की मुद्रा है, रिंगित। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो गया, अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री का। अब 13 में आइए, निम्नलिखित में से कौन राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का विजेता है? कौन सा पुरस्कार, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इसके विजेता कौन है, तो इसके विजेता है A.B.K. प्रसाद। क्या नाम है, A.B.K. प्रसाद, जिनको 2023 में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। क्या नाम है, A.B.K. प्रसाद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नेत्रहीनों के तीसरे T20 विश्व कप में उप विजेता रहा है? नेत्रहीनों के तीसरे T20 विश्व कप में उप विजेता कौन रहा है? तो कौन रहा है, बांग्लादेश रहा है। कौन, बांग्लादेश उप विजेता। और फाइनल इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो बेंगलुरु में। और इसका विजेता कौन रहा था, तो इसका विजेता रहा था भारत। विजेता कौन था, इसका भारत था, लेकिन उप विजेता कौन था, बांग्लादेश था। उप विजेता कौन था, बांग्लादेश, और विजेता इसका भारत। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, या फिर कौन है अभी नेत्रहीनों के 2020 जो कप हुआ T20, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर थे युवराज सिंह। कौन थे, युवराज सिंह। और नेत्रहीनों के लिए चौथा T20 विश्व कप जो है 2023 पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। तो ये इसका आयोजन पाकिस्तान में होगा, लेकिन ये जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ, भारत में हुआ। और इसका भारत रहा विजेता, लेकिन उप विजेता कौन रहा, बांग्लादेश रहा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 में। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत की गई है? यानी बिरसा मुंडा के नाम पर किस सरकार द्वारा सड़क योजना का शुरुआत किया गया है? तो किस सरकार द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। किस सरकार द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। यहाँ पर आप डाउट में हो सकते हैं कि बिरसा मुंडा का संबंध जो है झारखंड से था। कहाँ से था, झारखंड से था, लेकिन आंसर आप इसमें झारखंड की जाए तो गलत होगा। इसका सही उत्तर क्या है, महाराष्ट्र। कौन सा योजना, बिरसा मुंडा सड़क योजना। इस योजना का उद्देश्य जो है राज्य के 17 जिलों के सभी आदिवासी बस्तियों को मुख्य मार्ग से जोड़ना है। किस योजना का, भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना का उद्देश्य। और ये शुरू कहाँ किया गया है, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? किसने, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को बताने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? कौन अभियान शुरू किया है, फंगा अभियान। कौन सा अभियान, फंगा अभियान। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, फंगा अभियान। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। और ये आज का ये लास्ट प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आज का सेट नंबर 2 का लास्ट प्रश्न था। तो इसमें केवल 16 प्रश्न को ही शामिल किया गया है। यानी डेली करके जब इसमें कंप्लीट हो रहा है तो बस कम प्रश्न ही लिया जा रहा है। तो आप इसमें जैसे आज के लिए 16 प्रश्न है तो बड़े आसानी से आप ध्यान रख सकते हैं। और ये अगर 40 से 50 प्रश्न हो तो थोड़ा मुश्किल होगा, टाइम ज़्यादा देना होगा। तो इसमें आप 16 प्रश्न को बड़े आसानी से ध्यान रखिएगा, इसमें याद कीजिएगा इसको। इसका पहले वाला सेट एक वाले को ही कंप्लीट कीजिएगा, 2 वाले को ही कंप्लीट कीजिएगा। यानी इस तरह से लगातार जब 40 तक कंप्लीट होगा और कंप्लीट करते जाइए तो देखिएगा इसमें कि आपको इससे टॉपिक में फुल कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप इसमें कम से कम अगर 40 प्रश्न पूछा जाए तो कम से कम 35-38 जरूर कर सकते हैं। तो बस इसके लिए आपको करना क्या है कि लगातार इस वीडियो से जुड़े रहना है, यानी डेली इसमें एक टॉपिक को कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो जो है इसी का सेट नंबर 3 होगा। तब तक के लिए बाय।